students, today I am going to teach class 6 civics chapter 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी जो है वो पीपल के बीच में डिफरेंसेस है, लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है, लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग लोगों का रिलीजन होता है, अलग अलग वो एरिया के रहने वाले होते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग तरह का वो फूड खाते हैं। तो ये जो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स, कि बुक का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि उसमें किस तरह से दो बच्चे जो है वो फ्रेंड बनते हैं। तो बुक हम लोग स्टोरी पे आते हैं। ये समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी है। एक बच्चा जो रहता है वो बहुत ही पुअर रहता है और वो फुटपाथ पे न्यूज़पेपर सेल करने का काम करता है। वो न्यूज़पेपर चिल्लाते रोज वो न्यूज़पेपर बेचता है। और एक और बच्चा जो रहता है वो साइकिल पे रहता है और उस रोज वो उससे न्यूज़पेपर खरीदता है। तो एक दिन जैसे ही वो बच्चा उसे चिल्लाते हुए उसको न्यूज़पेपर देने गया, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको देने गया, वो उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर दो। तो वो जो दूसरा बच्चा था वो उससे सरप्राइज होकर पूछता है हिंदी न्यूज़पेपर, तो वो उसके आप हिंदी जानते हैं? तो वो दूसरा बच्चा जो साइकिल पे रहता है वो उसको बताता है कि हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट था। तो उसके बाद वापस से रेड लाइट ऑन हो जाती है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे वापस से रेड लाइट ऑन होती है और नेक्स्ट डे दोबारा से रेड लाइट ऑन होता है और वो फिर से उसी जगह पे रुकता है। तो वो दोबारा से वो बच्चा साइकिल वाले बच्चे से पूछने के लिए आता है, एक्साइटेड होकर पूछता है कि भैया बताइए ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो उसको बताता है कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो वो न्यूज़पेपर सेल करने वाला बच्चा बोलता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, मैंने बहुत ही छोटी उम्र से मैं न्यूज़पेपर सेल कर रहा हूँ। पहले मैं अपनी माँ के साथ न्यूज़पेपर सेल करता था, लेकिन अब मैं अकेले ही न्यूज़पेपर सेल करता हूँ। और तो वो बच्चा बोलता जो साइकिल पे था वो बोलता है कि तो अगर मैं स्कूल जाता हूँ और हम लोग स्कूल में ये हिंदी पढ़ाई होता है इसलिए मैं हिंदी जानता हूँ। और फिर उसके बाद वो नाम एक दूसरे का पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी रेड लाइट ऑन हो जाती है और वो चले जाते हैं आगे। नेक्स्ट डे वापस से रेड लाइट ऑन होती है और फिर से दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है। तो वो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम समीर है, और वो जो साइकिल पे बच्चा रहता है वो भी बोलता है कि मेरा भी नाम समीर है। तो इस तरह से दोनों का नाम एक ही रहता है समीर। तो वो उससे पूछते हैं, तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे का नाम नंबर देते हैं एक दूसरे को कि समीर 1 और समीर 2। जो साइकिल पे रहता है बड़ा समीर उसका नाम समीर 1 रहता है, और जो न्यूज़पेपर सेल करता है छोटा समीर जो रहता है उसका नाम समीर 2 है। तो दोनों जब जो है वो समीर 1 और समीर 2 हो जाते हैं, दोनों अपना अपना बांट दे। उसके बाद समीर 2 बताता है कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो मेरठ में रहती है और मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ। तो उसके बाद फिर दोनों वो बताते हैं। नेक्स्ट डे वापस रेड लाइट ऑन हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे आता है। तो उस दिन जो नेक्स्ट डे है समीर 2 बहुत ही सैड रहता है। तो समीर 1 उससे पूछता है कि तुम्हारा सैड क्यों हो? तो बताता है कि मेरठ में है जो वो राइट्स हो गए हैं। राइट्स मीन्स होता है दंगा। तो कि मेरठ में है जो वो राइट्स हो गए हैं और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। तो वो फिर से पूछता है कि तुम तो समीर हो। समीर 1 उससे पूछता है समीर 2 से कि तुम तो समीर हो। तो बोलता है कि हाँ मैं मुस्लिम समीर हूँ। और तो इस तरह से, और उसके बाद फिर जो इतना सैड है तो फिर से रेड लाइट ऑन हो जाती है और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर से आता है वो वहाँ पे समीर 1, लेकिन उसको वहाँ पे समीर 2 नहीं दिखता और फिर कभी नहीं दिखता है। तो इस तरह से दोनों की जो फ्रेंडशिप है यहीं पे रुक जाती है। फिर उसके तो अब हम देखें कि समीर 1 और समीर 2 नाम तो दोनों का एक है, लेकिन दोनों जो वो एक दूसरे से डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या डाइवर्सिटी है अब हम लोग उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि समीर 1 और समीर 2 दोनों जो वो फ्रेंड बन गए। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे समीर 1 और समीर 2 के बीच में। तो समीर 1 जो था वो रिच था, उसके पास साइकिल थी, वो साइकिल से स्कूल जाता था। तो समीर रिच था। और समीर जो था वो एक पुअर बॉय था, वो न्यूज़पेपर सेल करता था, तो वो एक पुअर बॉय था। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर समीर 1 और समीर 2 के बीच में और डिफरेंस है कि समीर 1 जो था वो हिंदू था, समीर 1 हिंदू था और समीर 2 जो है
मुस्लिम था, मुस्लिम है, क्योंकि अपना नाम बताता है, समीर बताता है कि मेरा नाम समीर है, और वो जो है हनुमान जी का नाम है, तो वो हिंदू था, और समीर 2 मुस्लिम है। वो खुद बताता है कि मेरठ में जो राइट्स हो गया है तो वो एक मुस्लिम था। फिर समीर 1 जो है वो स्कूल जाता है, जबकि समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है। फिर समीर इसके साथ ही समीर 1 और समीर 2 के बीच में और भी डिफरेंसेस है कि समीर 1 जो है उसके पास हैव अपॉर्चुनिटी, इसके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज है। फिर इसके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है, इसके पास अवसर है कि ये स्कूल जा रहा है, और भी चीज़ें कोचिंग जा सकता है, क्लासेस जा सकता है, और भी कोई भी क्लासेस ये कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है समीर 1 के पास से, जबकि समीर 2 जो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। समीर 2 के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि वो स्कूल जा सकता है, या फिर वो कोई भी कोचिंग जाए, या फिर वो किसी टाइप का कोई भी क्लास अटेंड करे, इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी समीर 2 के पास नहीं है। फिर समीर 1 जो है वो इंग्लिश स्पीक करता है, समीर 1 जो है वो फ्रैंकली इंग्लिश बोलता है, बिना किसी हेजिटेशन के ये इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश ये समझ सकता है, जबकि समीर 2 जो है वो हिंदी बोलता है। समीर 2 को इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं जानता है कि इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, तो ये केवल हिंदी बोलता है। घर पे अपना दूसरा लैंग्वेज यूज करता होगा, लेकिन ये अभी ये जो यहाँ पे हिंदी का ही यूज ये करता है। तो इन दोनों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं। ये दोनों कॉमन तो है कि समीर दोनों का नाम है, लेकिन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है। तो शुरू का जो डिफरेंस है कि ये रिच है, ये हिंदू है, या फिर ये इंग्लिश बोलता है, और पुअर है, मुस्लिम है, और ये हिंदी बोलता है। ये जो है वो कॉमन डिफरेंसेस है, इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से एकदम अलग है, दोनों के बीच में सारा डिफरेंस है, तो ये डाइवर्सिटी हुआ दोनों के बीच में। लेकिन लास्ट का जो डिफरेंस है, ये स्कूल जाता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है, और इसके पास कोई स्कूल जाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये जो लास्ट का जो 2 डिफरेंसेस है वो डाइवर्सिटी नहीं है, इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। ये डिफरेंसेस नहीं है, ये सारा इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में आता है कि ये न्यूज़पेपर सेल करता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये स्कूल जाता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी है, फिर ये रिच है। तो ये जो है ये इसका इनइक्वालिटी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट का जो डिफरेंस था कि ये वो स्कूल जा रहा था, और समीर एक स्कूल जा रहा था, और वो स्कूल नहीं जा रहा था, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी क्लासेस अटेंड करने की, और वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा, तो वो इनइक्वालिटी था। तो इनइक्वालिटी अब कब आती है? इनइक्वालिटी मतलब होता है कि असमानता, कि सभी लोगों को एक समान नहीं होना। तो ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। इनइक्वालिटी तब आती है किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी इंसान के साथ। इनइक्वालिटी तब होती है, असमानता तब होती है जब उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, संसाधन नहीं होते, या फिर उसके पास अपॉर्चुनिटीज, अवसर नहीं होते हैं, दैट आर अवेलेबल टू अदर्स, जो कि दूसरों के पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि समीर एक के पास अपॉर्चुनिटी था कि वो स्कूल जा रहा था, समीर 2 के पास वैसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, कोई अवसर नहीं था। समीर 1 के पास रिसोर्सेज था, वो अमीर था, रिच था, जिसकी वजह से उसके पास पैसे थे तो वो स्कूल अटेंड कर पा रहा था। जबकि समीर 2 जो था वो पुअर था, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं थे कि वो स्कूल जाए, इसलिए वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था। तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में या फिर किसी भी पर्सन के साथ इनइक्वालिटी तभी आती है जब उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं या फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जो दूसरों के पास अवेलेबल हो। दूसरों के पास अवेलेबल है लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं है, तब दोनों के बीच में
इनइक्वलिटी आती है। इसके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कास्ट सिस्टम या फिर अनटचेबिलिटी जो है, कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन बात है। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा जो है, या फिर अनटचेबिलिटी जिसे कि हम लोग छुआछूत कहते हैं। कास्ट सिस्टम हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या है सोसाइटी में, अब कुछ लोग अपर कास्ट के हैं, कुछ लोअर कास्ट के हैं, दोनों के बीच में इनइक्वलिटीज होती है कि अपर कास्ट के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो रिच होते हैं, वो महंगे महंगे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जबकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास कॉमन फैसिलिटीज़ तक नहीं होती है, उनके घर तक अच्छे नहीं होते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती कि वो स्कूल जाए। तो या फिर अनटचेबिलिटी की जो छुआछूत की, अगर कि जो कुछ लोग हैं उनको हम अछूत मानते हैं, अनटचेबल मानते हैं कि इनको हम नहीं छुएंगे, अगर इनको हम छुएंगे तो हम जो है वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी हमारी जो सोच है उसमें हम कुछ लोगों को दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराते हैं, जो कि सोसाइटी के अलग ग्रुप्स के पास अवेलेबल होता है। हम लोग देखेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है कि कुछ जो लोग हैं वो अदर ग्रुप के हैं, बाकी जो बच्चे वो उसमें से कुछ अलग ग्रुप के हैं, कुछ अलग ग्रुप के हैं और कुछ अलग ग्रुप के हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कास्ट सिस्टम में कुछ लोग इस ग्रुप में हैं, कुछ लोग इस ग्रुप में हैं, कुछ लोग इस ग्रुप में हैं। तो पूरी सोसाइटी को जो वो डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में उन्हें बांट दिया जाता है और उनको से सपोज किया जाता है। जो पहले उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया और उसके बाद ये माना जाता है, सपोज किया जाता है कि जो काम ये कर रहे हैं, इनकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी यही काम करे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अगर एक पॉटर है, कुम्हार है, वो मिट्टी बनाने का काम करता है, तो उसका जो आने वाला जनरेशन होगा या फिर उसका जो बेटा होगा वो भी पॉटरी का ही काम करे, वो भी मिट्टी का ही सामान बनाए, वो दूसरे किसी और ऑक्यूपेशन में ना जाए, कोई दूसरा काम नहीं करे कि वो पॉटरी छोड़ के जाकर वो ब्लैक स्मिथ का काम करने लगे, मोची बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। जो वो काम कर रहा है, जो उसके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, वो भी वही काम करेगा और उसकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी वही काम करेगी। तो अगर ये पॉटर है तो ये पॉटरी का ही काम करेगा, ये अगर ब्लैक स्मिथ है तो ये सारे लोग ब्लैक स्मिथ का ही काम करेंगे, अगर ये गोल्ड स्मिथ है तो ये भी गोल्ड स्मिथ का ही, इसके आने वाली जो पीढ़ियाँ नेक्स्ट जनरेशन है वो यही काम करेंगे। तो यही है कास्ट सिस्टम को, सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप में बांट देना और वो जो काम करते आ रहे हैं उसको हमेशा के लिए सपोज करना है कि ये हमेशा यही काम करे, इसके सभी जनरेशन यही काम करे। तो यही था इनके बीच में इनइक्वलिटी की, सोसाइटी को अलग अलग बांट देना और कुछ लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल कराना और कुछ लोगों को रिसोर्सेज नहीं देना। तो इस टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में ऐड करती है। थैंक यू।